अगर चलती ट्रेन से फोन गिर जाए तो क्या करें? एक ऐसा रनवे जहां दो लोगों की कब्र बनी हुई है और एक हेलीकॉप्टर कितना माइलेज देता है और पीएम मोदी के टेबल पर ये लाल बटन क्यों होता है? ऐसे कई और कमाल के फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 9, चलती ट्रेन से फोन गिर जाए तो क्या करें? हमारे इंडिया में रोजाना करोड़ों पैसेंजर ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। आपने भी कभी न कभी ट्रेन से ट्रेवल तो किया ही होगा और जनरली ट्रेन का सफर लंबा और बोरिंग होता है और इसी वजह से हम में से काफी लोग टाइम पास के लिए फोन का यूज करते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, मान लीजिए अगर आप फोन यूज कर रहे हो और अचानक से फोन नीचे गिर जाए तो आप उस फोन को कैसे वापस पा सकते हो? तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आपको ट्रेन में लगे इस पोल पर दिखाई गए नंबर को नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद बिना समय गवाए ही किसी दूसरे पैसेंजर के फोन से 182 नंबर पर इसकी सूचना दें और बताएं कि इस नंबर के पोल के पास आपका फोन गिरा है। इस जानकारी के बाद रेलवे पुलिस को आपका फोन खोजने में बहुत आसानी होगी और आपका फोन मिलने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाएगी। नंबर 8, क्या आपको पता है कि एक ऐसा रनवे है जहां दो लोगों की कब्र है? यानी कि एक ऐसा रनवे जहां 100 से ज्यादा जहाज हर रोज लैंडिंग करते हैं और टेक ऑफ भी करते हैं और वहीं पर दोनों लोगों को दफनाया गया है, जैसा कि आप इस रनवे पर देख सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रनवे पर ही कब्र क्यों बनाई गई है? दरअसल वर्ल्ड वार 2 के दौरान प्लेन को लैंडिंग करने के लिए कम जगह मिल रही थी, तो इन्होंने आसपास के लैंड को रनवे में कन्वर्ट करने का सोचा और रनवे बनाते हुए दो कब्र के पास पहुँचे, जहाँ इन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये किसी व्यक्ति की कब्र है जिस पर नाम भी लिखा हुआ था। एक रिचर्ड तो दूसरा कैथलीन डॉटसन के थे, जिसे देखने के बाद वर्कर को इसके ऊपर रनवे बनाना सही नहीं लगा, लेकिन इंजीनियर्स ने एक आइडिया दिया कि हम इनके कब्र के ऊपर से रनवे बनाकर तैयार करेंगे और अंत में रनवे कुछ इस तरह से बनकर तैयार भी हो गया। नंबर 7, क्या आपको पता है कि एक हेलीकॉप्टर का एवरेज माइलेज कितना होता है? दोस्तों, आपने हेलीकॉप्टर तो देखा ही होगा, हो सकता है आप में से कुछ बैठे भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक हेलीकॉप्टर कितना माइलेज देता होगा? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। कई तरह के हेलीकॉप्टर होते हैं जो अलग अलग माइलेज देते हैं और सबका माइलेज एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है, पर मैं आपको सबसे कॉमन और मोस्ट यूज हेलीकॉप्टर रॉबिन्सन R44 के माइलेज के बारे में बताऊंगा। ये हेलीकॉप्टर 180 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 240 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है, यानी कि 1 लीटर में ये 3 से 4 किलोमीटर ही जा सकता है और वहीं इसमें 2 फ्यूल टैंक होते हैं और ये 600 ग्राम केजी का होता है। नंबर 6, पीएम मोदी के टेबल पर ये लाल बटन क्यों होता है? असल में दोस्तों, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। इस दुनिया में मौजूद सभी महान शक्तियों यानी प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के डेस्क पर हमें कुछ इस तरह का लाल बटन देखने को मिलता है। आखिर इस लाल बटन का असली काम होता क्या है? असल में दोस्तों, इस लाल बटन को इंटरनेट किल स्विच के नाम से जाना जाता है और यूएन के अनुसार इस दुनिया में मौजूद बहुत से देश इस बटन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कभी कभी दोस्तों कंट्री में इमरजेंसी हालात जनरेट हो जाते हैं, जिसे काबू में लाने के लिए इंटरनेट को तुरंत बंद करना पड़ता है और उस कंडीशन में इस स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। इस बटन को जैसे ही प्रेस किया जाता है तो पूरे देश का इंटरनेट बंद हो जाता है। नंबर 5, क्या होगा अगर हम लावा जैसे खतरनाक चीज में दुनिया के सबसे मजबूत सबसेंट डायमंड को डाल दे तो क्या होगा? डायमंड पिघल जाएगा या फिर टुकड़ी में बिखर जाएगा? अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि डायमंड लावा से ही बनता है। जब हीट की वजह से बहुत ज्यादा हाई कॉम्प्रेंस कार्बन एक जगह इकट्ठा होता है तो उसे हम डायमंड कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है और लावा का जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो 700 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इसीलिए डायमंड को लावा से कुछ नहीं होता। नंबर 4, एक ऐसा बंगलो जिसे आप सिर्फ 65 रुपए में खरीद सकते हैं। दरअसल इटली में सिसिली नाम की एक जगह है जहाँ काफी पुराने घर है और वहाँ रहने वाला कोई नहीं है। सब वहाँ रहते थे, लेकिन किसी कारण की वजह से वहाँ सारे लोग जो रहते थे उस जगह को छोड़ चुके हैं। इसके बावजूद कुछ लोग वहाँ अभी भी रहते हैं, पर फैक्ट ये नहीं, फैक्ट तो कुछ और ही है, जिसकी वजह से वहाँ के घरों की प्राइस काफी कम हो गई और जो है 93 सेंट्स, जिसकी इंडियन प्राइस देखें तो करीब 65 रुपए के बराबर है। जी हाँ, आपको यहाँ 65 रुपए में आसानी से घर मिल जाएगा। नंबर 3, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा आदमी था जिसने लैम्बोर्गिनी के लिए अपनी जान दे दी थी तो क्या आप यकीन करोगे? अगर नहीं तो ये फैक्ट आपके लिए ही है। दरअसल ये आदमी जिम्बाब्वे का रहने वाला है, जिसे एक लैम्बोर्गिनी कार चाहिए थी और वो गॉड पर बहुत बिलीव करता था, इसलिए उसने एक बार शर्त रखी कि जब तक गॉड उसे लैम्बोर्गिनी कार नहीं दे देते तब तक वह उपवास रखेगा और कुछ भी हो जाए लेकिन वह अपने उपवास को नहीं तोड़ेगा। जैसे उसने कहा ठीक वैसा ही किया, उपवास रखा। उपवास 40 दिन तक चलता रहा। उसके बाद उसे लैम्बोर्गिनी कार तो नहीं मिली लेकिन मौत जरूर मिल गई। इससे ये पता चलता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो और गॉड भी आपकी तभी मदद करेगा। नंबर 2, आपने रात में जुगनू को चमकते हुए तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं, दिन में क्यों नहीं चमकते और आखिर ये कैसे चमकते हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स अपने बॉडी से रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा करते हैं, ठीक इसी तरह जुगनू भी ये प्रोसेस पूरा करते हैं, लेकिन जुगनू में 2 स्पेशल केमिकल पाए जाते हैं, लूसीफेरिन और लूसीफेरिस, जो स्किन से हुए इंटर ऑक्सीजन से मिलते ही एनर्जी नहीं लाइट प्रोड्यूस करती है। मजेदार बात तो यह है कि जुगनू इस लाइट में हीट नहीं बल्कि कूल ही रहता है। कहा जाता है कि इस लाइट से मेल जुगनू की और फीमेल पार्टनर्स भी अट्रैक्ट होती है। नंबर 1, कैसे आप इस देश में मिडिल
फिंगर दिखाकर भाई बना सकते हो। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिडिल फिंगर तो केवल गाली के लिए यूज होती है, तो कैसे हम मिडिल फिंगर दिखाकर भाई बना सकते हैं? अगर ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दरअसल जापान के शहर में अगर आप किसी को भी मिडिल फिंगर दिखा देते हो तो आपको अपना भाई समझ लिया जाता है और आपसे खड़े होकर वो घंटों तक बात भी करते हैं। है ना कमाल का फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।